नमस्कार। आप सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल फोक टेल्स कहानी सुनो। आज मैं हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ जिसका शीर्षक है आखिरी प्रोजेक्ट। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अन्वी एक छोटे से शहर से आई थी, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। उसने कंप्यूटर साइंस में टॉप किया था और वह एक बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी करने के लिए शहर आई थी। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका था। अपने माता पिता और दोस्तों से दूर उसने एक नई शुरुआत की थी। उसके मन में अपने कैरियर को लेकर बहुत उत्साह और उम्मीद थी। वह सोचती थी कि ये नौकरी उसे सफलता की ओर ले जाएगी और उसका जीवन खुशहाल हो जाएगा। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था। कंपनी का वातावरण उसे नया और रोमांचक लग रहा था। उसे कुछ हफ्तों का प्रशिक्षण भी दिया गया, जिसमें उसे कंपनी की कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया। अन्वी को लगा कि वह अपने सपनों को जी रही है। उसने अपने माता पिता को फोन पर बताया कि यहाँ सब बहुत अच्छा है, काम थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं कर लूंगी। उसके माता पिता को उसकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। वो बहुत खुश हुए कि उनकी लड़की अपने सपनों को जी रही है, जो वो करना चाहती थी वो कर रही है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अन्वी के काम का बोझ बढ़ने लगा। शुरुआती उत्साह धीरे धीरे थकान और तनाव में बदलने लगा। अन्वी को जिम्मेदारियों के साथ साथ ऑफिस की राजनीति से भी जूझना पड़ रहा था। सहकर्मी, जो उसके साथ काम करने वाले लोग थे, अक्सर उसके काम में गलतियां निकालने लगे और उसे नीचा दिखाने की हर कोशिश करने लगे। उसे कभी भी सही तरीके से मदद नहीं मिलती थी। इसके बावजूद अन्वी ने खुद को मजबूत बनाए रखा। उसने सोचा कि यह सब शुरुआती दौर की चुनौतियां हैं और वह उन्हें पार कर लेगी। कुछ महीनों बाद अन्वी को एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया। यह प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बेहद महत्वपूर्ण था और इसका समय पर पूरा होना जरूरी था। उसके बॉस विवेक एक सख्त और क्रूर इंसान थे। उसे सिर्फ काम से मतलब था, कर्मचारियों की भलाई और उनकी परेशानियों से नहीं। उसने अन्वी से कहा, अगर तुमने ये प्रोजेक्ट समय पर नहीं किया तो तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह सुनकर अन्वी के दिल में डर बैठ गया। वह जानती थी कि अगर वह असफल रही तो उसका कैरियर दांव पर लग सकता है। प्रोजेक्ट के कारण अन्वी के काम के घंटे बढ़ गए। वह दिन रात ऑफिस में बैठी रहती, लेकिन काम कभी खत्म नहीं हो रहा था। अक्सर उसे वीकेंड में भी काम करना पड़ता था। उसने अपने बॉस से कई बार इसे लेकर बात की कि उसे थोड़ी राहत चाहिए, उसके काम का दबाव कुछ ज़्यादा है। लेकिन उसका बॉस विवेक हर बार एक ही जवाब देता था, उसके पास वक्त नहीं है आराम करने का, ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो टाइम पे कंप्लीट करना ही होगा। सप्ताह दर सप्ताह अन्वी की जिंदगी जैसे काम तक सीमित हो गई। उसे अपने दोस्तों और परिवार से बात करने का समय भी नहीं मिलता था। कभी कभी वह रात को रोती, लेकिन अगली सुबह उठकर फिर काम में जुट जाती। उसकी सहेलियां उसे समझाती, अनवी ये नौकरी तुम्हारी जान से ज्यादा नहीं है, तुम थोड़ी छुट्टी क्यों नहीं लेती। लेकिन अनवी को लगता कि अगर उसने छुट्टी ली तो उसके बॉस को यह लगेगा कि वह जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। उसे डर था कि कहीं उसकी नौकरी न चली जाए। वह हर दिन ज्यादा से ज्यादा दबाव महसूस करने लगी। ऑफिस में राजनीति का माहौल और खराब हो गया। उसके साथ काम करने वाले लोग हमेशा उसकी पीठ के पीछे बातें करते और उसकी छोटी छोटी गलतियों पर हंसते। अन्वी ने महसूस किया कि उसकी मेहनत की किसी को कद्र नहीं थी। लोग उसे कमजोर और अयोग्य समझते थे। यह उसे अंदर से तोड़ने लगा, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह हर दिन अपने आप से कहती, बस ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच अन्वी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। पहले उसे सिर्फ थकान महसूस होती थी, लेकिन अब लेकिन अब उसे लगातार सरदर्द और अनिद्रा होने लगी। रात को वह ठीक से सो नहीं पाती थी
और दिन में काम करते समय उसकी एकाग्रता कमजोर हो गई थी। उसे लगता था कि उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन वह इसे नज़रअंदाज करती रही। एक दिन ऑफिस में अचानक उसे सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। उसे लगा कि सिर्फ गैस की वजह से है या फिर काम का असर। उसने पानी पिया और फिर काम में जुट गई, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालात और बिगड़ने लगी। वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। उसकी सांसें तेज चलने लगी थीं। उसे लगा कि थोड़ा आराम करना चाहिए, लेकिन फिर विवेक का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। तुम्हारे पास आराम का समय नहीं है अनवी, उसने खुद से कहा और कंप्यूटर के सामने फिर से बैठ गई। कुछ दिन बाद उसे फिर से वही दर्द महसूस हुआ। इस बार वह बहुत ज्यादा था। उसकी सहेली रिया ने उसे देखा और घबराई हुई उसके पास आई। अनवी, तुम्हारा चेहरा बहुत पीला पड़ गया है, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, रिया ने कहा। लेकिन अनवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई हूँ, मैं ठीक हूँ। अनवी ने डॉक्टर के पास जाने का विचार ही छोड़ दिया, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, प्रोजेक्ट की डेडलाइन। रात को अनवी जब अपने अपार्टमेंट में पहुंची तो उसे लगा कि वह अब और नहीं सहन कर सकती। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, उसकी सांसें फूलने लगी थी, लेकिन उसने फिर भी खुद को शांत करने की कोशिश की। सब ठीक हो जाएगा, उसने खुद से कहा और बिस्तर पर लेट गई। अगले दिन ऑफिस में अनवी फिर से अपने डेस्क पर काम कर रही थी। उसके शरीर में कमजोरी थी, लेकिन उसके पास समय नहीं था इसे महसूस करने का। उसे लगा कि आज वह सब कुछ खत्म कर देगी, फिर उसे राहत मिलेगी, लेकिन उसकी हालत और खराब हो गई। वह उठने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उसका शरीर जकड़ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह जमीन पर गिर गई। ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। सभी लोग दौड़कर अनवी के पास पहुंचे। किसी ने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वह बेहोश पड़ी रही। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही अनवी ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने बताया कि उसे दिल का दौरा पड़ा था और उसकी मृत्यु अत्यधिक काम के दबाव और तनाव के कारण थी। अनवी की मौत से ऑफिस में शोक का माहौल छा गया, लेकिन जल्द ही सब सामान्य हो गया। कंपनी ने उसकी मौत पर एक संवेदना व्यक्त की और एक छोटी सी शोक सभा आयोजित की। उसके बॉस विवेक ने कहा, यह बहुत दुखद है, लेकिन हम सभी को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। कुछ ही दिनों बाद अनवी की जगह किसी और को उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए रखा गया और ऑफिस की जिंदगी फिर से वैसी ही चलने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई एक कहानी है जिसे आप मेरे से सुनना चाहते हैं, तो बेझिझक मेरे साथ वो कहानी शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मैं उसको शामिल करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप भी ऐसी ही किसी ऑफिस की राजनीति में फंसे हुए हैं तो उससे बाहर निकलिए। ऑफिस से इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, एंजॉय करिए। धन्यवाद।